बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मसूद रज़ाक और आप मेरे साथ देख रहे हैं ईपीटी फोरम में मैथ्स सेशन में HSSC 1 के क्लासेस हम टैकल कर रहे थे और HSSC 1 में हम मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे और मैट्रिसेस में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो आपके पास सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग्स में हमने क्रैमर्स रूल, इन्वर्जन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा। देन हमने एचेलन फॉर्म, रिड्यूस एचेलन फॉर्म से डिटेल्ड में इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस की और आज हमारे पास जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में एक टाइप हमारे पास इक्वेशंस की आ रही है, दैट इज द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। इनको हम डिस्कस करेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशंस हम किन्हें कहते हैं? बेसिकली आपके पास इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये मैंने आपके सामने इक्वेशंस लिखे डिटेल में। ये रो है आपके पास a11 फर्स्ट रो में, उसका जो साथ जो वेरिएबल है दैट इज x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस अप टू सो ऑन a1 n xn, यानी nth आपके पास जो है वो उसी रो में जो nth एलिमेंट है उसकी बात हो रही है और ये कंप्लीट सिस्टम इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, कॉलम में मूव करेंगे तो an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 प्लस अप टू सो ऑन ann, यानी nth कॉलम में जो nth आपके पास एंट्री है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। और ये जो कंप्लीट इक्वेशन है ये भी किस चीज के इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। तो हम ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं जी? दीज आर नोन एज होमोजेनियस लीनियर। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है, x1 है, x2 है, ठीक है, इन सब की पावर आपके पास 1 है। ठीक है, जो भी वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है x1 x2 x3 xyz, जो भी वेरिएबल होगा आपके पास उसकी पावर क्या रहेगी? 1। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर। और होमोजेनियस क्यों कहा गया इसमें? कि इक्वल टू के इस साइड पर यूजुअली हमारे पास होता क्या था, जैसे हमारे पास इक्वेशन लिख रहा हूं मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। सपोज ये मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन बट इट इज नॉट होमोजेनियस, क्योंकि इक्वेशन की साइड पर जो आपके पास इक्वल के साइड पर जो नंबर है वो कांस्टेंट, वो क्या आपके पास 5 आ रहा है, 0 नहीं है। तो अगर आपके पास इक्वेशन की साइड पे वैल्यू सारी की सारी क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं जी? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है कि इस लेवल पे, HSC लेवल पे आप बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ओनली 3 हमारे पास जो है ना वो पार्टिकुलरली वैल्यूज आएंगी, लाइक a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो चूंकि 3 वेरिएबल आपके पास है तो ऐसी कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? देयर मस्ट बी 3 इक्वेशंस जो कि इस इक्वेशन इन सिस्टम के सॉल्यूशन में हमारी क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। ओके, सेकंड क्या बन सकती है आपके पास जी? a12 x1 सॉरी a21 x1 a22 x2 and a23 x3 equals to 0, ये सेकंड इक्वेशन है। और इसी में थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास? a31 x1 a32 x2 and a33 x3 is equals to 0। ये मैंने मतलब सिंपल सी फॉर्म जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग्स में ये हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशंस है, this is known as homogeneous linear equation. This set is known as homogeneous linear equations. ठीक है, ये तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा? ये कंप्लीट जी बन गया है इक्वेशन के फॉर्म में। अगर मैं इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में देखना चाहता हूँ, इसी चीज को मैट्रिसेस की फॉर्म में देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास मैट्रिसेस की फॉर्म क्या बनेगी? इसकी मैट्रिक्स फॉर्म इसकी है, ओके, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, a11 a21 a31 a11 a21 and a31। देन आपके पास क्या आ जाएगा? a12 a22 and a32, देन a13 a23 and a33। ठीक है जी, ये आपके पास कोएफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स बन गई जिसको हम नाम देते हैं A का, कैपिटल A का। देन हमारे पास बनती है वेक्टर्स मैट्रिक्स बनती है, इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं, लेकिन इसको यूजुअली कहा क्या जाता है जी? वेक्टर्स x1 x2 एंड x3। और इस मैट्रिक्स का हम नाम देते हैं कैपिटल X का, इक्वल्स टू जो इसकी
इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, वहां पर सारे की सारी एंट्रीज क्या पड़ी है आपके पास 0 0। सो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा 0 0 और इक्वल्स टू 0 वेक्टर, इसे हम कह देंगे जी। ठीक है, ये शॉर्ट वे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये भी ये मैट्रिसेस में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वेयर ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड 0 वेक्टर है आपके पास। ये जो इक्वेशन के इस साइड पर जो कांस्टेंट थे 0 के फॉर्म में अपीयर हो रहे थे, तो ये हमारे पास बेसिकली होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से मतलब कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब देखिएगा, हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को इससे प्रीवियस जो जितने भी इक्वेशंस थी उनको हम सॉल्व करके आए थे। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि वो जो चाहे 2 इक्वेशंस थी आपके पास या 3 इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस थी, तो वो ग्राफ में हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक हो गया, इनके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और ये पॉइंट इन तीनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका। ठीक है, मोर देन दैट आपके पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, जब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 2 तरह के सॉल्यूशन से हमारा पाला पड़ेगा। ठीक है जी, 2 तरह के सॉल्यूशन से जो है वो हम देखेंगे। 2 तरह के सॉल्यूशन कौन से बनते हैं, लेट्स सी। देखिएगा, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में मैंने ये कहा कि 2 तरह के सिचुएशंस आपके पास, 2 तरह के सॉल्यूशन आपके पास पॉसिबल बनेंगे जी। ठीक है, नंबर 1 हम बात करेंगे इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन की। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है जी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, इस सिचुएशन को सामने रखेंगे सामने जी। और मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स हैं इनकी जगह पे कोई ऐसी रिप्लेसमेंट इंसर्ट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो जाए, आपके पास सेम हो जाए। सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही हम पढ़ के आए थे। देखें यहां पर अगर मैं x1 की जगह पे पुट करूं 0, x2 की जगह पे पुट करूं 0, x3 की जगह पे क्या पुट करूं जी 0। ठीक है, तो ऑल टुगेदर आपके पास ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन है दिस इज सेटिस्फाइड व्हेन x1 इज 0, x2 इज 0 एंड x3 इज 0। तो ये जो आपके पास 0 0 आपके पास आ रहा है 0 0 एंड 0। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हो उस हिसाब से देखेंगे आप, ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपके पास, इस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं कि इसमें एटलीस्ट आपके पास क्या होता है, ये 1 सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है इस सिस्टम का, एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होता है। और इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को किस चीज का नाम देते हैं हम, ट्रिवियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं, क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो इस तरह की सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इनको, इस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। ये कंसिस्टेंट के मीनिंग क्या है, ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो होती हैं जिनका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होता है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। ओके, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। ठीक है, एक से ज्यादा भी पॉसिबल है लेकिन एटलीस्ट क्या 1 सॉल्यूशन हो तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगे। अच्छा, इसके साथ आपके पास होता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, नो सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन ही नहीं होता। अब देखो ग्राफ में हमारे पास सम टाइम अगर मैं इस इनकंसिस्टेंट की बात करता हूं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात करता हूं, देखिएगा तो अगर ये मेरे पास ग्राफ है, प्लेन है, ठीक है, और 2 लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसी
इक्वेशन को, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक और स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं मैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, ये दोनों लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये बहुत लाइन जहां तक मर्जी इनको आप इंक्रीज करते जाए, कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। सो इक्वेशंस तो हैं, ठीक, इक्वेशंस तो हैं, बट इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। लाइक हम सॉल्व करते हैं और हम ये कहते हैं कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ गया है, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं। सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट? मतलब ये होता है कि उन गिवन इक्वेशंस के कोरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ऐसी इक्वेशंस को किस चीज का नाम देते हैं हम जी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का नाम देते हैं। और ये जो आपके पास होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं, ये क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। क्यों? इनका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन जरूर होता है, और वो सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, ट्रिवियल वन होता है, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है इसमें जी। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? अगर मैं इस सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करूं और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू इसको मैं क्या करूं जी, सोल्व करूं, तो मेरे पास x1, x2 और x3 के कोरेस्पॉन्डिंग एक न्यू पैरामीटर जनरेट होगा। और उस न्यू पैरामीटर को जो मर्जी वैल्यू में असाइन करता जाऊंगा तो मेरे पास कोरेस्पॉन्डिंग क्या बनते जाएंगे, रिजल्ट्स बनते जाएंगे, जो कि इन्फिनिट मेनी रिजल्ट्स होंगे। ये जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ये पार्टिकुलर नहीं होता, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, ठीक है, इसके अंदर। तो बेसिकली जो डिस्कशन है इसमें ये चीज बताना कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, ठीक हो गया, और होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट क्यों कहते हैं, और इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म क्या थी, वो सारी की सारी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। अब हम कोई एक पार्टिकुलर कंसीडर करेंगे सिचुएशन और उसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चंस को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी।